नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आपके साथ कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हों या फिर बिस्तर पर लेटे हुए हों या बहुत ज्यादा समय तक एक ही अवस्था में बैठे रह गए हों और उसी समय अचानक आपके हाथों या पैरों में बहुत ही हल्का लेकिन अजीब सा सुन्नपन शुरू हो जाए, जैसे उन अंगों में कोई हरकत ही ना हो रही हो, उनमें जान सी ना हो, या जैसे उनमें बहुत हल्की हल्की सुइयों जैसी चुभन या झंझनाहट की फीलिंग होने लगे। कभी कभी तो ये महसूस होता है जैसे अंग जलने से लगे हों और वह जलन धीरे धीरे और बढ़ती ही जाए। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ कभी कभी या बार बार होती है तो आज की यह जानकारी वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक जरूरी और लाभदायक हो सकती है। यह दिक्कत देखने और सुनने में भले ही बहुत मामूली और हल्की सी लगे, लेकिन जब यही तकलीफ बार बार होती है तो इंसान को बहुत ज्यादा असहजता और बेचैनी का अनुभव होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसका दर्द और परेशानी सिर्फ वही व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है जो स्वयं इस समस्या को झेल चुका हो या अभी भी इसका सामना कर रहा हो। ज्यादातर बार जब हमारे हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं या उनमें झंझनाहट या जलन जैसी परेशानी होती है तो हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि थोड़ी देर में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह समस्या उतनी हल्की नहीं है जितनी हम सोचते हैं, और यदि इसका सही समय पर इलाज या देखभाल नहीं की गई तो यही तकलीफ आगे चलकर बहुत ही गंभीर रूप ले सकती है और हमारी नर्व्स पर स्थायी असर डाल सकती है। इसलिए आज मैं आपके साथ 5 ऐसे घरेलू और आयुर्वेद आधारित आसान लेकिन असरदार उपाय साझा करने जा रहा हूं जो इस सुन्नपन, झंझनाहट और जलन जैसी परेशानी को जड़ से धीरे धीरे खत्म करने में मदद कर सकते हैं, अगर आप उन्हें सही ढंग से अपनाते हैं और नियमित रूप से करते हैं। अगर आप स्वयं या आपके घर परिवार में कोई सदस्य इस तरह की तकलीफ से पीड़ित है तो मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है कि इस जानकारी को ध्यान से अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी पॉइंट आपसे छूट न जाए और आप हर उपाय को अच्छे से समझ पाएं। अब बात करते हैं उस मुख्य वजह की जिसकी वजह से यह सुन्नपन या झंझनाहट जैसी दिक्कत होती है। दोस्तों, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह अगर सही ढंग से नहीं हो रहा हो तो हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज की परेशानी है या उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो या फिर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बिना हरकत के एक ही पोजीशन में बैठा या लेटा रहे तो भी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा अगर नसों पर कहीं दबाव पड़ा हो, नर्व्स में कोई अंदरूनी चोट लगी हो या नसों में सूजन या कमजोरी आई हो तो भी यह झंझनाहट और सुन्नता की परेशानी सामने आ सकती है। आयुर्वेद के अनुसार यह परेशानी खासकर तब होती है जब शरीर में वात दोष का असंतुलन हो जाता है। इस असंतुलन की वजह से नसों तक ब्लड का प्रवाह पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता और धीरे धीरे नसें कमजोर होने लगती हैं। इसलिए इन लक्षणों को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर यह लक्षण बार बार दोहराए जाएं और इनका समय पर इलाज ना किया जाए तो ये हमारे नर्व सिस्टम को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जानते हैं उन घरेलू आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, नसों को जरूरी पोषण देते हैं और उनके अंदर की सूजन को कम करके इस समस्या को जड़ से ठीक करने में सहायक बनते हैं। सबसे पहला और बेहद सरल उपाय है हल्दी मिला हुआ गर्म दूध। क्या आप जानते हैं कि हल्दी एक ऐसा नेचुरल औषधीय पदार्थ है जिसका प्रयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेद में होता आ रहा है। हल्दी में कर्क्यूमिन नामक एक बहुत ही खास तत्व होता है जो शरीर के अंदर ब्लड फ्लो यानी खून के प्रवाह को तेज करता है और नसों की सूजन को कम करता है। इस दूध को बनाने के लिए आपको करना यह है कि 1 कप दूध लीजिए, उसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाइए और इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब दूध अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब उसे 1 कप में डाल लीजिए। अब इस दूध में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालिए। यह काली मिर्च हल्दी के गुणों को कई गुना बढ़ा देती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अदरक का रस या दालचीनी पाउडर भी मिला सकते हैं, और अगर आपको शुगर की कोई परेशानी नहीं है तो इसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। इस गोल्डन मिल्क को रोज रात को सोने से ठीक पहले पीजिए। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा और धीरे धीरे आपके हाथों पैरों में जो झंझनाहट और सुन्नपन था वह कम होता जाएगा। अब दूसरा आसान उपाय है अदरक की चाय। अदरक एक ऐसा मसाला है जो लगभग हर किचन में मिल जाता है।
लेकिन यह केवल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेहत को सुधारने के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। अदरक शरीर को अंदर से गर्म रखता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है। जब खून सही मात्रा में नर्व्स तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व भी नसों तक अच्छे से पहुंचते हैं, जिससे झंझनाहट और सुन्नपन में राहत मिलती है। इसे बनाने के लिए आप 1 से 2 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा लें, उसे अच्छे से धोकर छील लें और बारीक काट लें या कद्दूकस कर लें। अब 2 कप पानी में इसे डालें और 5 से 10 मिनट तक उबालें, फिर छानकर 1 कप में निकालें और पी लीजिए। स्वाद के लिए आप इसमें नींबू का रस या थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे दूध वाली चाय के साथ मिलाकर मसाला चाय के रूप में भी ले सकते हैं। रोज सुबह और शाम 1-1 कप अदरक की यह चाय पीने से नसों की कमजोरी में राहत मिलती है और झंझनाहट कम होती है। तीसरा नुस्खा है दालचीनी वाली चाय। दालचीनी भी एक बहुत असरदार मसाला है जो शरीर में ब्लड फ्लो को तेज करता है और डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी सहायता करता है। इसे बनाने के लिए 1 कप पानी में दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालिए और 5 मिनट तक उबालिए। फिर उसे छानकर कप में निकालिए और थोड़ा सा शहद मिलाकर गर्म गर्म पी लीजिए। अगर आप रोज सुबह या शाम को इस तरह की दालचीनी वाली चाय पीते हैं तो यह धीरे धीरे झंझनाहट और सुन्नपन की परेशानी को काफी हद तक कम कर सकती है। अब अगला नुस्खा है मेथी का पानी पीना। मेथी के बीज नर्व्स की सेहत के लिए किसी चमत्कारी हर्ब से कम नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है और उसके कारण हाथ पैरों में सुन्नपन, जलन या झंझनाहट की शिकायत रहती है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। इसके लिए रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच मेथी के बीज लीजिए और उन्हें लगभग 250 मिलीलीटर साफ पानी में भिगो दीजिए। इस पानी को ढककर पूरी रात ऐसे ही रहने दीजिए। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को धीरे धीरे पी लीजिए और जो मेथी के बीज नीचे बचे हैं उन्हें अच्छे से चबाकर खा लीजिए। अगर आप ये उपाय रोजाना करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपकी नर्व्स मजबूत होने लगेंगी और आपकी पूरी बॉडी अंदर से स्ट्रांग और हेल्दी महसूस करेगी। दोस्तों, यह उपाय दिखने में जितना आसान है, असर में उतना ही शक्तिशाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज की समस्या है। ऐसे लोगों के लिए तो यह घरेलू उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं 5वें और आज के इस वीडियो का आखिरी लेकिन बेहद असरदार और खास घरेलू नुस्खे की, जो है लहसुन वाला दूध पीना। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि लहसुन और दूध, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम करेंगी। लेकिन दोस्तों, यही दोनों चीजें जब मिलती हैं तो मिलकर एक ऐसा प्राकृतिक मिश्रण तैयार होता है जो नसों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। लहसुन में ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो यानी रक्त संचार को बहुत अधिक तेज कर देते हैं, जिससे हमारे हाथों और पैरों में जो सुन्नपन या झंझनाहट महसूस होती है उसकी जगह एक हल्की गर्माहट और नई ऊर्जा आ जाती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको 2 या 3 लहसुन की कलियां लेनी है। फिर इन कलियों को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लेना है। इसके बाद इन कटे हुए टुकड़ों को थोड़ा सा कूट लें ताकि उनका रस अच्छे से बाहर आ जाए। फिर 1 कप दूध लीजिए और उसमें ये लहसुन के टुकड़े डाल दीजिए। अब इस दूध को धीमी आंच पर लगभग 5 मिनट तक अच्छे से उबाल लीजिए। जब दूध अच्छी तरह पक जाए और लहसुन का पूरा गुण उसमें आ जाए, तब इस दूध को छान लीजिए। इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए ताकि यह हल्का गर्म रहे और फिर इस दूध को रात को सोने से पहले धीरे धीरे चाय की तरह पी लीजिए। अगर आप इस नुस्खे को रोज रात अपनाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपके हाथों पैरों की जो सुन्नता, जलन और हल्की झंझनाहट रहती थी उसमें बहुत अच्छा सुधार दिखने लगेगा और साथ ही आपकी पूरी बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस होगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी आसान लेकिन जरूरी डेली आदतों की, जिनको अगर आप इन आयुर्वेदिक घरेलू उपायों के साथ फॉलो करते हैं तो आपकी नर्व्स और भी ज्यादा स्ट्रांग और हेल्दी बन सकती हैं। सबसे पहली बात, अपने रोज के भोजन में विटामिन बी से भरपूर चीजों को जरूर शामिल कीजिए, जैसे भीगे हुए बादाम, अखरोट और हरे पत्तेदार सब्जियां। अक्सर देखा गया है कि शरीर में जो सुन्नपन या झुनझुनी जैसी दिक्कत होती है उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है विटामिन बी12 या बी6 की कमी। अगर आप वेजिटेरियन हैं या डायबिटीज के इलाज में मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयां ले रहे हैं तो इस तरह की कमी होने की संभावना और भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए अपने डाइट में इन जरूरी न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। दूसरी अहम आदत,
दिन में कम से कम 8 गिलास यानी लगभग 2 लीटर साफ पानी जरूर पीजिए। जब शरीर हाइड्रेट रहता है तो बॉडी के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्व धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी सही बना रहता है। जब रक्त प्रवाह ठीक होता है तो नर्व्स तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व अच्छे से पहुंचते हैं। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ब्लड का फ्लो धीमा हो जाता है, जिससे झुनझुनी, टिंगलिंग और क्रैम्प्स जैसी परेशानी बढ़ जाती है। तीसरी बात, अगर आपकी नौकरी या दिनचर्या ऐसी है जिसमें आपको घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना पड़ता है या फिर एक ही जगह खड़े रहना होता है, तो कोशिश कीजिए कि हर आधे घंटे में आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट दें। कुछ सेकंड्स के लिए टहल लीजिए या फिर हल्का स्ट्रेचिंग कर लीजिए। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी करने से ब्लड फ्लो तेज होता है और आयुर्वेद के अनुसार वात दोष भी बैलेंस होता है, जो नर्व सिस्टम की कमजोरी का एक बड़ा कारण माना जाता है। अब एक और जरूरी बात, रात को सोने से पहले अपने हाथों और पैरों की अच्छी तरह से मालिश जरूर कीजिए। इसके लिए आप तिल का तेल या सरसों का तेल हल्का गर्म करके ले सकते हैं। फिर इस गुनगुने तेल से हल्के हाथों से नसों के ऊपर हल्की मालिश कीजिए। इससे नसों की थकान दूर होती है, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं फैलती हैं और नसों को अच्छा पोषण और आराम मिलता है। अब सबसे अंत में, अगर आपको डायबिटीज की परेशानी है तो सबसे जरूरी बात है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल को अच्छे से कंट्रोल में रखें। इसके लिए आपको अपने भोजन, एक्सरसाइज और दवाइयों का पूरा ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर आप धूम्रपान यानी स्मोकिंग करते हैं या फिर शराब का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे इन्हें कम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें नर्व्स को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाती हैं। जब आप इन सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस को हमारी बताई गई घरेलू और आयुर्वेदिक उपायों के साथ अपनाते हैं तो आपकी बॉडी खुद ब खुद नेचुरल हीलिंग मोड में चली जाती है और धीरे धीरे सुन्नपन, जलन और झंझनाहट जैसी तकलीफों से राहत मिलने लगती है। तो दोस्तों, इन सभी घरेलू नुस्खों को अपने रोज की जिंदगी में अपनाकर देखिए और अगर आपको इनसे आराम मिलने लगे तो ये आदतें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। लेकिन अगर आपकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है या लंबे समय से बनी हुई है तो किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिए और पूरा मेडिकल चेकअप करवाइए, क्योंकि दोस्तों, हमारे हाथ और पैर ही हमारे शरीर के सबसे जरूरी पार्ट्स हैं जो हमें चलने फिरने, काम करने और जीवन को पूरी तरह जीने की आजादी देते हैं। अगर ये ही कमजोर पड़ जाएं या सुन्न हो जाएं तो हमारे जीवन की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस परेशानी को कभी भी छोटा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि इन 5 में से कौन सा घरेलू उपाय आप सबसे पहले आजमाना चाहेंगे, या फिर अगर आपने इनमें से कोई नुस्खा पहले से इस्तेमाल किया है तो उसका आपके ऊपर क्या असर हुआ, यह भी जरूर साझा कीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।